नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में वर्ब में कुछ पार्ट हो गया था, है ना। वर्ब की डेफिनेशन हो गई थी, उसके काइंड मेनली मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, फिर ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की थी और कितनी थी संख्याओं में, 24 थी, उनके 3 प्रकार थे, वो सब हो गया था। फिर इसके बाद मेन वर्ब में 3 पार्ट थे, तीनों के दो दो थे, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब यही समझना है कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या है, ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। ठीक, तो इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, कितने रूपों में आती है वर्ब, है ना। वर्ब के कितने रूप होते हैं। ठीक, तो वर्ब का मेन एक रूप होता है, यानी एक ही फॉर्म होता है, जिसका नाम होता है V1। क्या नाम होता है? V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म यही है, ठीक, मेन फॉर्म इसी से बनाई जाती है। तो और कितनी बनाई जाती हैं? तो 5। कितनी? 5, यानी वर्ब की मेनली 5 होती हैं फॉर्म, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब ये पढ़ना है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। तो हेडिंग लिखिए आज की, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो जब वर्ब की फॉर्म पढ़ लेंगे तब इसके बाद समझ में आएगा कि रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। ठीक, तो पहले हेडिंग लिखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के रूप। ठीक, तो लिखिए वर्ब के मेन 5 फॉर्म होते हैं। कितने? वर्ब के मेन 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से? तो V1, V2, V3, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पांचवी। तो ये 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की। ठीक, तो अब इनका यूज क्या कैसे करते हैं, कौन होता है सिंगुलर, कौन प्लूरल। ठीक, तो कौन कहां पर यूज होता है, तो अब ये पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहला नंबर लिखिए, इट इज द, इट इज द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये V1 क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है। अगला नंबर, अब ये V1 और क्या होती है? ठीक, तो इट इज द ओरिजिनल फॉर्म, यही ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक, असली रूप यही होता है वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी से बाकी सब बनाई जाती हैं पांचों। ठीक, तो इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो V1 क्या होता है? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा, ठीक, अब ये V1 क्या होता है? तो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चौथा, अब ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल। ठीक, तो इट इज द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कैसी फॉर्म होती है? प्लूरल होती है। ठीक, तो V1 क्या क्या होती है? तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म भी है। ठीक, अब इसका यूज कहां पर होता है? तो वर्ब का मेनली यूज कहां पर पढ़ते हैं? टेंस में ही पढ़ते हैं। टेंस में ही सब यूज होता है कि इज, एम आर, वाज वर्ब कहां आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आती है, सेकंड कहां आती है, फिफ्थ कहां आती है ना। तो टेंस में इसका यूज होता है वर्ब का मेनली। ठीक, तो यूज कहां कहां होता है? तो पहला लिखिए यूजेस, इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो गया। तो इसका यूज कहां होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट
प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही तो होता है अफर्मेटिव का। ठीक, तो V1, अब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो V1 प्लूरल होता है और प्रेजेंट फॉर्म हुआ तो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। तो सब बताया जाएगा, टेंस में बताया जाएगा, फिर सिंटेक्स में बताया जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो अभी लिख लीजिए कि इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर इसका यूज कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कैसे यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, लिखिए इसको। फिर अगला लिखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिखिए। अब ये सेकेंड फॉर्म है तो लिख लीजिए इसको, इट इज द सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, फिर दूसरा, अब V1 था प्रेजेंट फॉर्म, अब ये V2 होता है पास्ट फॉर्म। ठीक, तो इट इज द पास्ट फॉर्म, कौन सा? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। फिर अगला, अब ये V2 क्या होता है? तो ये V2 ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल, या ये बोले कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी V2 आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी V2 ही आएगा। तो लिख लीजिए इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे बोला जाए ही क्राइड, ये सेकेंड फॉर्म है क्राई का। ठीक, ही क्राइड, तो ही के साथ भी क्राइड आ गया, ही कैसा है? सिंगुलर है। फिर इसके बाद लिखा होगा दे क्राइड, तो दे क्या है? प्लूरल है, तब भी क्या आया? क्राइड। तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तब भी V2 आएगा, प्लूरल होगा तब भी V2 आएगा। ठीक, तो V2 का यूज सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में यूज होगा। ठीक, तो इसका कहां पे यूज होगा V2 का? तो इसका यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में, या इसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यही तो होता है अफर्मेटिव का। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो यहां पर किसका यूज होता है? V2 का। तो V2 का यूज सिंपल पास्ट टेंस में, तो इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में V2 ही आएगा। ठीक, अगला लिखिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अगला लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है तो लिख लीजिए पहला नंबर, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखिए जल्दी जल्दी भाई, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर अगला दूसरा, अब वो था V1 था प्रेजेंट फॉर्म, V2 था पास्ट फॉर्म, अब क्या होगा? V3 फ्यूचर फॉर्म है ना? तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये कौन सा फॉर्म है? इट इज द परफेक्ट फॉर्म, कौन सा? परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जिस टेंस में, अब टेंस देखो कि बार बार टेंस शब्द क्यों आता है? ठीक, तो टेंस का मतलब ही होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। टेंस और कोई दूसरी बात नहीं है, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब का यूज करना, कौन सा वर्ब कहां पर आएगा। ठीक, तो टेंस और वर्ब एक ही होता है, तो इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, तीसरा, अब ये भी
सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी थ्री आएगा, प्लूरल हो तब भी थ्री आएगा। तो लिख लीजिए इट इज बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, ये लैंग्वेज होती है। देखो जैसे इंग्लिश हिंदी देखो पहले हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो या हिंदी मीडियम में। ठीक, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसको इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बाकी हम हिंदी बताते जा रहे, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो लिखा इट, यानी यह, इज है द थर्ड तीसरा फॉर्म रूप ऑफ द वर्ब, वर्ब का, तो ये तो हिंदी तो इतनी तो आती होगी ना। बस इट इज बोथ, यानी दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक, तो इसको आराम से समझ सकते हैं आप। तो V3 क्या होता है, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा नंबर, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा, इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक, इसका यूज कहां पे होता है, तो जिस टेंस में परफेक्ट शब्द जुड़ा होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, यहां यहां यूज होता है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये अभी से याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने बताई थी, सेकंड कहां बताई, थर्ड कहां बता रहे हैं अब। ठीक, तो ये टेंस में बहुत काम आने वाला है। जब कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, है ना। ये परफेक्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर बोला हमने सिंपल पास्ट टेंस, तो V2 आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे इसको याद रखना है। ठीक, ये V3 हो गया। अगला लिखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जल्दी लिखिए। अब लिखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको लिखिए इट इज द, ये फोर्थ फॉर्म लिख लीजिए, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला नंबर। दूसरा, अब ये कौन सा फॉर्म होता है, तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म, कौन सा, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो V4 क्या होता है, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, तीसरा, अब ये भी, ये सिंगुलर होता है और प्लूरल, या यूं कहें कि ये ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा भी रहे, सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी ही रहे या दे रहे, दोनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। लिखिए इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसका यूज कहां कहां होता है, तो जिस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द होगा, कौन सा शब्द, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो जिस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द होगा उसी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो जैसे कौन कौन से टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आगे कौन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। फिर अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिखते जाइए भाई इसको। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगला
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि V4 कैसे यूज होगा, इस टेंस में बताया जाएगा, फिर इस टेंस में बताया जाएगा। तो टेंस जब पढ़ाया जाएगा तब टेंस में बताया जाएगा। ये भी वर्ब की बात हो रही, ठीक। तो वर्ब का यूज देख रहा है कहां कहां होगा, ठीक। तो V4 क्या होता है, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बस मेन क्लू ये होता है, ये वाला कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कौन सी होती है, ठीक, पास्ट कौन सी होती है, प्रेजेंट कौन सी होती है, उसी से सब पूरे टेंस की याद हो जाती है। तो जहां कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तुरंत क्लिक करना है कि V4 आएगा, जहां परफेक्ट शब्द आए क्लिक करना है तुरंत V3 आएगा, ठीक। तो अब कहोगे इसमें परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस है, क्या दोनों आएंगी? हाँ दोनों आएंगी, ठीक। तो अब किस रूप में आएंगी ये सब बताया जाएगा, डिटेल का काम है। तो V4 और V3 दोनों आती हैं इस टेंस में, ठीक। दोनों आ, कहोगे दोनों कैसे आ गई, तो दोनों आती हैं, ठीक। लेकिन एक ही टेंस में या एक ही सेंटेंस में, यूं बोलें एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, ठीक। दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती हैं, तभी इसका रूप बदल दिया जाता है, ठीक। तो एक होता है बी, सब पढ़ाया जाएगा सब कुछ, फिर एक होता है वाज, फिर तीसरे क्या नंबर आता है बीन, सब कुछ बताया जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये आता है बीन, ठीक। तो ये शब्द जुड़ जाता है जाके, तो ये V3 का काम करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सब कुछ बताया जाएगा लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अभी ऐसे लिख लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जब हेल्पिंग वर्ब का रोल बताया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब किस रोल में आती है, कहां पे यूज होती है, तब ये बात बताई जाएगी कि बी क्या होता है, बीन कहां आएगा, वाज कब होता है, ठीक। तो एक मोटी मोटी बात याद रखनी है कि एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आती हैं, ठीक। जैसे लिखा होगा ही गो बाय, ही गो बाय, ही गो बाय। तो देख गो भी मेन वर्ब है, बाय भी, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया। हाँ अगला लिखिए, अभी 4 हो गई, अब एक पांचवी और बची लास्ट में, तो पांचवी लिखिए फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक, वर्ब की फिफ्थ। अब इसको भी लिखना है, तो ये कौन सी पांचवी फॉर्म है, तो इट इज द फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दूसरा। अब ये फिर से इट इज, ये फिर से प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ठीक। तो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब तीसरा। अब V1 क्या था, प्लूरल था सिर्फ, है ना। अब V1 प्लूरल था, अब V5 सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर। तो इसी बात को लिख लेना है, तो इट इज सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। अब इसका भी यूज कहां होता है, तो इसका भी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। अब V5 क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी V5 आएगा। जैसे ही, अब ये लिखा है प्ले,
तो ये तो प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्ले मीन्स खेलना, तो ये प्लूरल हो गया। अब इसको सिंगुलर बताना आना है, ये प्लेज हो जाएगा, तो ही प्लेज। तो एक नोट लिख लीजिए या ऐसे करके हैश बना के कुछ भी स्टार बना के लिख लीजिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? आईएनजी जोड़ दो बस। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक, जैसे ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग ये कौन सी हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे ड्रिंक, आईएनजी और जोड़ दो इसमें। ठीक, तो आईएनजी जोड़ दिया तो DRINKING, तो ये कौन सी हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो। ठीक, तो ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में कुछ जोड़ मड़ोड़ के बना लिया जाता है। इसी तरह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो पहला ये लिखिए नोट। दूसरा, अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दो। ठीक, अब एस कहाँ जुड़ता है, ईएस कहाँ जुड़ता है, तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। कौन सी? तो जिसमें हमने पढ़ाया था नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। ठीक, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो वहां पे एस और ईएस का यूज बताया गया है कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, वही इसमें करना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ के V5 बन जाएगा। जैसे लिखा होगा ईट, ईट प्लूरल है, इसको V5 बनाना है तो एस जोड़ दो इसमें, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई, सॉरी फिफ्थ फॉर्म। ये तो फर्स्ट थी ईट, एस जोड़ दिया तो V5 बन गई। ठीक, इसी तरह प्ले, एस जोड़ दो तो V5 बन जाएगी। ठीक, तो ईट्स, प्लेस, लिख लिया। लिखिए जल्दी, इस बात को भी लिखिए कि ये कैसे बनता है। ठीक, तो एक हम तुमको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल कुछ है नहीं, एक क्लू याद रखो बस। ठीक, तो जिस वर्ब के लास्ट में एस लिखा हो, क्या लिखा हो? एस लिखा हो, जिस वर्ब के लास्ट में एस लिखा हो तो वो V5 होगी। कौन सी? V5 होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर से एस याद रखो, सिंगुलर का एस आया, एस, यानी जिस वर्ब के लास्ट में एस होगा, यानी जो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब, उसके लास्ट में एस जरूर होगा। ठीक, तो जैसे लिखा होगा रीड, इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है? डी, तो ये सिंगुलर नहीं है। अगर इसी में एस लिख दें, अब ये सिंगुलर हो गई, रीड्स। ठीक, तो याद रखना है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक, तो जिसके लास्ट में एस लिखा हो वो पांचवी फॉर्म यानी सिंगुलर होती है। ठीक, लिखिए इतना। लिख लिया? हाँ, अब देखिए अगला। अब अगली क्या बात है? ठीक, तो जैसे लिखा V1, V2, V3, V4, V5। ठीक, तो जैसे हमने लिखा एक शब्द EAT, ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म ATE, एट। इसकी थर्ड फॉर्म EATEN, ईटन। फिर इसकी फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ कर, तो EAT ऐसे लिख लो, EAT आईएनजी और जोड़ दो, बन गई ईटिंग, फोर्थ फॉर्म। इसी तरह V5 कैसे बनेगी? इस V1 में एस या ES जोड़ दो तो इसमें एस जुड़ेगा, EATS। अब एस कहाँ जुड़ेगा, ES कहाँ जुड़ेगा? इसके लिए अभी हमने बताया था आपको, नाउन की वीडियो देख लेना। ठीक, उसमें मिल जाएगा सिंगुलर से प्लूरल में। तो ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। ठीक,
फिर इसी के नीचे लिखा हमने READ, रीड, ठीक। फिर लिखा READ, रेड। इसको रीड पढ़ते हैं V1 को, इसको रेड V2 को, स्पेलिंग एक ही है। इसको फिर रेड पढ़ते हैं READ, रेड। फिर V4 बनाना है तो ING जोड़ दो इसमें, तो READING, रीडिंग। इसमें S जोड़ दो, READS, रीड्स। तो देखो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ठीक। तो एक बात आपने गौर की होगी, देखो ये जो पहली रूप लिखी हुई है और एक दूसरी वर्ब लिखी हुई है, तो पहली वर्ब में देखिए वर्ब के सभी फॉर्म अलग अलग लिखे हैं। ये देखो लिखा EAT, फिर लिखा ATE, देखो अलग हो गया ना इससे। फिर ये देखो EATEN, ये अलग हो गया, तीनों अलग अलग हो गया, चौथा भी अलग है और पांचवा, यानी ये पांचों फॉर्म अलग अलग है। इसमें देखो ये READ, 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 ये READING, READS, तो देखो इसमें तीन फॉर्म एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसमें दो अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक। तो ये तीन फॉर्म एक ही दिख रहे हैं। तो अब लिखना है रेगुलर वर्ब, कौन सी? रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? तो ऐसी वर्ब, ठीक, ऐसी वर्ब जिसके सभी फॉर्म अलग अलग हों, डिफरेंट हों, सभी फॉर्म क्या हों? अलग अलग हों। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित। ये देखो नियम का पालन कर रहा है। अगर ये एक ही जैसे रहेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखने का क्या मतलब है जब एक ही जैसे हैं? तो अलग अलग है, तो ये नियम का पालन कर रहा है, नियमित है। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसके फॉर्म सभी अलग अलग हों। ये ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, इसी तरह की चाहे जितनी वर्ब हो, ठीक। जैसे अगली वर्ब लिखी होगी ड्रिंक, कौन सी? ड्रिंक, DRINK। सेकंड होती है DRANK, ड्रैंक। थर्ड होती है DRUNK, ड्रंक। फिर अगली होती है DRINKING, फिर अगली होती है ड्रिंक्स। देखो इसके भी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो देखो इसमें DRINK, DRANK, DRUNK, देखो सब स्पेलिंग अलग अलग है, तो सब अलग अलग है, तो कौन सी वर्ब होगी? ये रेगुलर वर्ब होगी, ठीक। तो ऐसे याद रखना है, जिसके सभी फॉर्म अलग अलग हो, यानी पांचों फॉर्म अलग अलग हो, उसको रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर क्या होता है? रेगुलर था दूसरा, इरेगुलर क्या होता है? तो जिस ऐसी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म एक जैसे हो, कितने? कम से कम दो फॉर्म, और ज्यादा से ज्यादा तीन ही होंगे, क्योंकि चौथा पांचवा हमेशा बदलेगा, ING जुड़ेगा, S जुड़ेगा, तो बदल ही जाएगा। तो कम से कम दो फॉर्म जिसके एक जैसे हो, सेम हो, ठीक, वो इरेगुलर वर्ब होगी। जैसे लिखा होगा बीट, सेकंड भी इसकी क्या होती है? बीट। फिर थर्ड बीटेन, तो देखो बदल गई, ये दो एक जैसे हो गए, तीसरी बदल गई, तो दो एक जैसे हो गए तो कैसी होगी? इरेगुलर। एक बहुत याद रखते होगे, कट, 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 देखो तीनों इसके, ये V1 है, ये V2 है, ये V3, V4, ING जुड़ जाएगा, फिर S जुड़ जाएगा, तो वो अलग ही रहेगा। तो कट, 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 देखो तीनों एक जैसे हो गए, तो जिसके कम से कम दो फॉर्म एक जैसे हो, कम से कम दो है ना, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने हो जाए, तो कम से कम दो फॉर्म, उसको इरेगुलर, और जिसके सभी फॉर्म अलग अलग हो वो रेगुलर वर्ब होगी, ठीक। तो लिख लीजिए इसको, लिखिए रेगुलर वर्ब क्या होती है? तो ए वर्ब दैट हैज ऑल फॉर्म्स डिफरेंट, यानी जिसके सभी फॉर्म डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला ही लिख लिया, अब अगला लिखिए, लिखिए ईट, एट, या लिख लीजिए अगला गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। देखो सभी अलग अलग हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, अलग अलग है ना सब, ठीक। तो इसको रेगुलर वर्ब। अगला इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब, तो अभी बताया हमने, जिसके कम से कम दो फॉर्म एक जैसे हो, तो लिखिए ए वर्ब दैट हैज एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, तो ए वर्ब यानी कोई वर्ब, दैट मीन जो हैज में रखती है एट लीस्ट, तो ए वर्ब दैट हैज एट लीस्ट टू फॉर्म्स,
कितने फॉर्म? 2 फॉर्म्स। सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसे, बोले सेम, ठीक, एक जैसे, एक समान, तो उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब, ठीक। तो एग्जांपल में लिखिए इसमें, जैसे कट, सी यू टी कट, फिर सी यू टी कट, फिर सी यू टी कट, फिर सी यू डबल टी आई एन जी, फिर सी यू टी एस कट्स। तो कट कट कट, ये V1 V2 V3 V4 V5, देखो इसमें कम से कम 2 फॉर्म एक जैसे हो गए ना। हाँ, तो ये इरेगुलर वर्ब होगी, और जिसके सभी फॉर्म अलग अलग हो वो रेगुलर वर्ब होगी, ठीक। लिख लीजिए जल्दी से। फिर इसके आगे अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब कुछ बताया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।